कुछ लोग दूसरा ऐसा सवाल पूछते हैं कि क्या ईश्वर नरक में है? तो नरक में वो ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? बताओ, ईश्वर नरक में है ऐसा सवाल वो क्यों पूछते हैं? नरक में बुराई है, ओके, हाँ, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ उसने ही बनाया है, इसीलिए वो सोचते हैं कि क्या ईश्वर नरक में है, ऐसा वो पूछते हैं। यस, हाँ, अगर वो ऐसा सोचते अगर ईश्वर नरक में भी है तो फिर वो हमको वहां से बाहर निकालेगा, बराबर है। एग्जैक्टली यही सवाल का जवाब मैं ढूंढा था, क्योंकि पहली बात जब लोग ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि ईश्वर नरक में है या नहीं, तो मैं समझता हूं कि उनको नरक का सही डेफिनेशन पता है। नरक वो नहीं है भैया जहां पे आग है, या जहां पे कीड़े हैं, जहां पे अंधेरा है, जहां पे बुराई है, जहां पे बुराई नहीं, जहां पे पीड़ा है, हाँ वो सब तो है वहां पे। लेकिन जहां से ईश्वर ने अपने आप को हटा लिया है वो जगह नरक बन जाता है। तो यानी पहले नरक का व्याख्या परफेक्ट होना चाहिए हमारे दिल में, तब ये दूसरा सवाल हमें पूछना चाहिए कि अब बताओ भैया, क्योंकि नरक का मतलब होता है जहां से ईश्वर ने अपने आप को हटा लिया है वो नरक है। तो फिर भैया नरक में ईश्वर है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं कि नहीं, नरक में ईश्वर नहीं है, तो तुरंत उनका सवाल का जवाब क्या होगा फिर? तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे है? तो कुछ तो ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर हर जगह पे है। ईश्वर नरक में भी है। अब जो नरक का हमारे पास जो व्याख्या है ना, डेफिनेशन, उसको थोड़ा सुधारने का जरूरत है। हम सोचते हैं कि जहां पे ईश्वर ने अपने आप को खींच लिया है वो नरक है। उसके अंदर थोड़ा सा अगर हम बदलाव करें, सही डेफिनेशन ये है कि जहां से ईश्वर ने अपने अनुग्रह को खींच लिया है वो नरक है। आज हम सबके साथ ईश्वर का अनुग्रह है, इसलिए ये जगह हमारे लिए नरक नहीं है। आज हम सांस ले पा रहे हैं, आज हमारे पास धूप गिर रहा है, हमारे पास बारिश आ रही है, आज हम काम कर पा रहे हैं, आज हमारे अंदर हम अच्छी तरह से थोड़ा सा जीवन जी पा रहे हैं। फिर हम में से बहुत सारे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, अपनी मनमर्जी भी कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर हम सबके ऊपर दया करके बैठा है, क्योंकि उसका अनुग्रह और उसका दया अभी भी हमारे ऊपर है। ईश्वर ने अपना अनुग्रह और दया नरक से खींच लिया है। नरक में ईश्वर का क्रोध प्रकट है, ईश्वर का न्याय प्रकट है, क्योंकि जो लोग उस न्याय के दिन पर ईश्वर के साथ नहीं होंगे वो ईश्वर से दूर होंगे, और वो नरक है, वो अनंत मृत्यु है। और वो अनंत मृत्यु में क्यों गए? क्योंकि ईश्वर का न्याय उनके ऊपर आके गिरा, ईश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आके गिरा। ये ईश्वर का प्रकोप तो हमारे ऊपर कब का गिर जाना चाहिए, पर धन्यवाद है किसका? यीशु मसीह का, कि सारा परमेश्वर का क्रोध उसने क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया ताकि हम और आप बच पाएं। हमारा एक समझो एक छोटा रिचार्ज हो गया। अब ये जिंदगी जो है ना, ये रिचार्ज वाला जिंदगी है, वैलिडिटी है उसका, खत्म होने जा रहा है। उसके बाद ये जो फोन का डबला है तुम्हारा शरीर, वो बंद, फिर सीधा ऊपर ई सिम चालू, और फिर न्याय। वो न्याय के दिन पे परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का गुस्सा प्रकट होगा। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है? कितने लोग नरक में जाएं? एक भी नहीं। कैसे कोई बाप चाह सकता है? लेकिन हम उसके प्रेम के साथ हम ये भी समझते हैं कि परमेश्वर न्यायी खुदा है, उसको न्याय तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए
परमेश्वर सब जगह पे है, वो नरक में भी है। बस नरक में उसका प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह नहीं है, वहां पे उसका क्रोध और उसका न्याय वहां पे प्रकट होता है।